वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, जो कि ग्रामर पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिससे हमें एक्शन का पता चलता है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शी रीड्स अ बुक। यहाँ रीड्स जो है उससे हमको मालूम चल रहा है कि दैट शी इज़ परफॉर्मिंग एनी वर्क, बट व्हाट शी इज़ परफॉर्मिंग, शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो चलिए अब इस चैप्टर पे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब आर बेसिकली दोज वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। द एक्शन पासिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख सकता है। स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं ये बताता है हमको कि ट्रांजिटिव वर्ब में मैंडेट है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमेशा याद रखें, कभी भी अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया, शी रीड्स अ बुक। यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट हो, रीड्स क्या है, वर्ब है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो शी है वो डूअर है और रीड्स मतलब वो पढ़ रही है। क्या पढ़ रही, किताब पढ़ रही है। हम लोग इसको कोई एक क्वेश्चन वर्ड से भी पता कर सकते हैं। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स वो क्या पढ़ रही है, अ बुक। तो अ बुक जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होता क्या है कि जो भी वर्क हो रहा है उसको रिसीव कर रहा है, जो उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी रीड्स अ बुक मतलब यहाँ पे एक लड़की है वो किताब पढ़ रही है। अगर हम यहाँ पे लिख दें शी रीड्स तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हमेशा याद रखें, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कभी ना कभी तो नहीं कह सकते, हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमेशा हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ही किक्ड द बॉल। ये भी सेम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ये जो स्ट्रक्चर है इसको, ये कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि नीचे हमने एक और एग्जांपल लिया, दे बिल्ट अ हाउस। यहाँ पे दे भी सब्जेक्ट है, बिल्ट जो है वो भी क्या है, वर्ब है, और ए हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक नोट में करके यहाँ पॉइंट मैंने लिखा है, विदाउट द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस फील्स इनकम्प्लीट। अगर हम इसको ढाक दें, द बॉल को ढाक दें, तो इस सेंटेंस को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है ही किक्ड, बट व्हाट ही किक्ड ये अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। आई होप ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जो कि होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अगर इसमें केवल सब्जेक्ट रहेंगे और वर्ब रहेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है। लेट मी अंडरलाइन दिस प्रॉपरली। यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, द बेबी क्राइड। यहाँ पे द बेबी जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्राइड जो है ये वर्ब हो गया। सेकेंड वन, ही स्लेप्ट। ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द सन रोज, सेम पैटर्न ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमको बताते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस है इन ट्रांजिटिव वर्ब का, तो उसके लिए हमको केवल सब्जेक्ट चाहिए होगा और वर्ब चाहिए होगा। आई होप ये दोनों टॉपिक क्लियर है। अब एक जनरल क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं इनके बीच का। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट रिसीव एक्शंस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक्शन को रिसीव करेगा, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के पास ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, शी इज़ राइटिंग अ बुक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है अ बुक, और ऑब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव कर रहा है। राइटिंग जो है वर्ब, वो कौन रिसीव कर रहा है, बुक यहाँ रिसीव कर रहा है। जबकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब में लिखा है शी प्लेड। शी प्लेड, यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट रह गया, और प्लेड जो है मतलब वर्ब हमेशा किसके साथ रह रहा है, एक्शन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ रह रहा है। आई होप ये जो तीन टॉपिक हमने डिस्कस किया ये पूरी तरीके से क्लियर हो आपको।
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई दूसरा भी अगर चैप्टर आप चाहें तो उसको भी बता सकते हैं कमेंट में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना है, ये स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों में। यहाँ पे स्ट्रक्चर का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ट्रांजिटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप ये वीडियो थोड़ा मोड़ा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।